नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज स्टॉक पे। एक ऐसा स्टॉक जो रिटेलर का फेवरेट स्टॉक है। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में कल हमें एक बिग डील होते हुए दिख रही थी, जो की थी 3.6 बिलियन की। दोस्तों, आगे हमें स्टॉक में क्या करना है जानेंगे एक्सपर्ट्स के व्यू, जी बिजनेस के एंकर श्री अनिल सिंघवी जी का और सीएनबीसी आवाज के एंकर अनुज सिंघल जी का व्यू। ₹2.5 का टारगेट है गोल्डमैन सैक्स का वोडाफोन पे। क्या हो गया? मुझे लग रहा है ना आजकल थोड़ा ब्रोकरेजेस भी लाइमलाइट में आना चाहती हैं। जैसे वो यस बैंक पे 10 पैसे का प्राइस टारगेट का चेंज हुआ था। अब देखिए ₹2.5 का प्राइस टारगेट दिया है। अब ₹2.5 का प्राइस टारगेट देने से अच्छा कवरेज ही बंद कर दो। लेकिन खैर एनीवे, ₹2.5 का प्राइस टारगेट है और इसमें भी एक कहानी छुपी है वैसे आशीष। मैं इसलिए उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि उनका ये मानना है, और रिपोर्ट वैसे अच्छी है, रिपोर्ट में कोई गलती नहीं है। उनका ये मानना है कि भले ही जितनी मर्जी आप फंड रेजिंग कर लो, आपका मार्केट शेयर लॉस कंटिन्यू करेगा और 300 बेसिस पॉइंट और मार्केट शेयर कम होगा इनका अगले 2-3 साल में। 3% का मार्केट शेयर और कम होगा यहाँ पर अगले 3 से 4 साल में। भले ही आपने सरकार को एजीएम स्पेक्ट्रम इनकी पेमेंट शुरू करी है, इनका ये मानना है कि कैश फ्लो पॉजिटिव ये कंपनी नहीं हो पाएगी। कैश फ्लो पॉजिटिव होने के लिए 200 से 270 रुपये आरपू होना ज़रूरी है। इतना आरपू ये कंपनी नहीं कमा पाएगी और आगे जाते हुए ये कंपनी नेगेटिव कैश फ्लो करेगी। गुरुकुल में याद है ना, हमने पढ़ा था कि नेगेटिव कैश फ्लो वाली कंपनियों से दूर रहें। मैंने एक व्यू लिया था वोडाफोन आइडिया पर कि एफपीओ में लें ₹11 पर, और एफपीओ में आपको अच्छी अलॉटमेंट मिलेगी और उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुक करके भारती में आ जाए। एक मेरा वो व्यू था। मैं अभी भी इस पर इंटैक्ट हूँ। बहुत लोग अभी भी इसको चेस कर रहे हैं समहाउ, और इसमें बहुत लोग फंसे हुए हैं वोडाफोन आइडिया में। और अगर किसी दिन अगर ये 11 के नीचे आ गया ना, तो इतनी सेलिंग होगी इसमें, मतलब दुनिया याद रखेगी। बट एनीवे, वो बात की बात है। अभी के लिए व्यू मेरा ये है, इन्होंने भारती पे भी पॉजिटिव लिखा है। अगर आपको टेलीकॉम में पैसा बनाना है, बड़ा पैसा बनाना है ना, भारती और इंडस टावर, उन पर फोकस करिए। वोडाफोन आइडिया वगैरह देखिए, ये सब अपने पोर्टफोलियो का 1% रख के थोड़ा बहुत आपको पंट लेना है, वो अलग बात है। वो भी जब अच्छा मौका मिला था एफपीओ में, ओपन मार्केट से लेने का कोई मतलब नहीं था। तो इसके लिए मैं सोचा कि थोड़ा उस स्टॉक बिल्कुल, पर थोड़ी बात हम भी कर लेते हैं सर, क्योंकि बड़ा कट आया आज एंड ऑफ कोर्स इनके पक्ष में जो ऑर्डर नहीं आया उसका भी इम्पैक्ट है। तो पहले तो बताइए हुआ क्या है जो इतना बड़ा कट दिख रहा है? बहुत बढ़िया। पहली चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो दायर की गई उसका आज एक डिसीजन आ गया। सुप्रीम कोर्ट में एजीआर के जो बकाया हैं टेलीकॉम कंपनियों के, उसकी कैलकुलेशन फिर से की जाए। ये पुनर्विचार याचिका, पहले सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ चुका है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां चाहती थी कि भाई ये जो कैलकुलेशन का तरीका है वो सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से कैलकुलेट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैलकुलेट करें या नहीं करें ये तो बात की बात है, पहले हम ये सोचेंगे कि हमें कैलकुलेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए कंपनियां गई सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, नहीं जी हम कैलकुलेट नहीं करते, हमें लगता नहीं कि कैलकुलेट वापस करने की जरूरत है। वो ये नहीं कह रहे कि कैलकुलेशन सही है गलत है, वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। पहले पाकिस्तान पे चलो हटो वापस जाओ। एक तो ये होता ना कि चलो ठीक है भाई तुम बोल रहे हो कैलकुलेशन गलत है, दीप बोल रहे हो सर मेरा टैक्स ज़्यादा काट दिया, सैलरी स्लिप में आता ना। अब इससे क्या अच्छे से समझ जाएगा, इससे भूलेंगे नहीं। हाँ। तो एक जो विजय केड़ी जी ने कहा था ना कि दूसरों की गलती से सीखिए, आप इतनी गलतियां नहीं कर पाएंगे। वोडाफोन आइडिया में फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पिछली बार वाली गलती मत दोहराइएगा। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और अगर आपने पिछली बार वो गलती कर दी थी, चलिए ठीक है, फिर भी मार्केट ने आपको ठीक ठाक मौका दिया, बचिए इस टेम्पटेशन से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, और बहुत लोग ना इसमें बहुत खबर फैलाएंगे। अभी इसमें एक ये भी खबर फैलेगी कि क्या ऑर्डिनेंस आ सकता है। ऐसे नहीं होता है, इतना आसानी से काम नहीं होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोई ऐसा नहीं है, और वो भी एक कमर्शियल डिसीजन है। ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। आप कहने को कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट है कि भाई 3 टेलीकॉम कंपनियाँ होनी चाहिए, लेकिन वो आर्गुमेंट पलेगी नहीं। ठीक है, तो इस शेयर में लालच से बचिए। अगर आपको टेलीकॉम में रहना ही है, मैंने जो एक व्यू लिया है, अगर आपको टेलीकॉम में रहना ही है तो भारती बेस्ट है। बार बार मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि अगर आप दोनों स्टॉक्स का चार्ट देख लीजिए एक बार, भारती एयरटेल का और आइडिया का। अगर टेलीकॉम में आपको ना, तो भारती, ये देखिए ये इस साल का चार्ट है भारती एयरटेल का। अब इसी पर एक बार इसी में आप दिखा दीजिए एक बार वोडाफोन आइडिया का चार्ट। ये वोडाफोन आइडिया का चार्ट है, मतलब आपको स्क्रीन चिल्ला चिल्ला के कुछ कह रही है। ठीक है, आप चाहे इसको 6 महीने कर लें, 1 साल कर लें, 2 साल कर लें, 5 साल कर लें, लाइफ लॉन्ग कर लें,
हर फ्रेम में आपको दिख जाएगा। जुआ खेलना ये तो कसीनो जाइए। क्या होता है ना, कई बार आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा गैम्बलिंग करनी है, तो कसीनो जाइए ना, गोवा जाइए, अच्छा बीच लाइफ भी एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा अच्छी नाइट लाइफ भी एंजॉय करेंगे, और थोड़ा सा कसीनो हो आएंगे तो पैसा बन भी जाएगा। तो हो किस्मत रही तो। वैसे तो खैर तो वो ये देखिए, ये इससे अच्छी पिक्चर कोई हो सकती है। तो अब हाँ, अगर आपने तय ही कर लिया कि नहीं मैं तो वोडाफोन आइडिया से ही पैसा बनाऊंगा और ये तो मेरे ईगो पर आ गया है, तो भाई गुड लक टू यू। और हो सकता है भाई एक आध बार शेयर चल भी जाए, शॉर्ट भी हैं, सब कुछ है, F&O वाला स्टॉक है, कभी कभी हो सकता है स्टॉक चल भी जाए, तो इसके लिए ये एक थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो इसके लिए मैं प्लीज़ कहूँगा इसको अवॉइड करिए। अब बात करते हैं जो सब जानना चाहते हैं सर, वोडाफोन आइडिया। रोज कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं और बड़ी खबरें आ रही हैं। इस खबर को कैसे देखना है? एक तो आज कौन कॉल है, बट दूसरा ये इतना बड़ा केपेक्स कर रहे हैं सर। इसलिए आज मैंने एक रील भी डाली है। मैंने कहा लव मी और हेट मी, यू कांट इग्नोर मी। वोडाफोन आइडिया वैसा ही है। True. आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। टॉक ऑफ द टाउन रहेगा ही रहेगा, सबको जानना सबको। एक भाई साहब मेरे को शो के बाद नीचे उतर मिले, मेरे पास 3 लाख शेयर वोडाफोन आइडिया के, सर क्या करूँ? पूछा तो मैंने उनको एक ही शब्द में जवाब दिया जी। और वो शब्द को 3 बार बोला था, क्योंकि एक पिक्चर आई थी डर्टी पिक्चर, उसमें विद्या बालन जी ने बोला था एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, है ना। वो हमारा एक ही वोडाफोन आइडिया के लिए इंतज़ार 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 करें और कुछ न करें। चीज़ों को बदलने का, डेवलप होने का, किस चीज़ का इंतज़ार करना है वो मैं बता दूँ। हुआ क्या पहले ये समझ लीजिए। वोडाफोन आइडिया ने इस वीकेंड पे अनाउंस किया कि सोनी, एरिक्सन और सैमसंग, इन 3 कंपनियों से वो अगले 3 सालों में 30,000 करोड़ रुपए के टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीदेंगे। ये 30,000 करोड़ के इक्विपमेंट 4G सर्विसेज और को बेहतर करने के लिए और 5G लॉन्च करने में आएंगे। ये मैनेजमेंट का बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंस दिखाता है कि हम पैसा लगाएंगे। हमें AGR के पैसे देने पड़ेंगे अब पूरे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नया काम नहीं करेंगे। हम AGR के पैसे भी चुकाएंगे। पैसे चुकाने का तरीका क्या है? हम अपने बिजनेस में नया निवेश करेंगे। निवेश करके हम अपने कस्टमर को रोकेंगे, साथ में नए कस्टमर्स लाएंगे, अच्छी सर्विस देंगे, रेवेन्यू बनाएंगे और उससे पैसे चुकाएंगे। नहीं कि मैं ये इधर उधर देखूँ, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, पहले वो कैसे चुकाना वो सोचूं, और उसके साथ अब मैं ये देखूं कि ये पैसे चुकाने के लिए कहाँ से पैसे का इंतजाम करूं। सो ये एक बड़ा ट्विस्ट, ये अनएक्सपेक्टेड आया है, जो वोडाफोन आइडिया शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी खबर की मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस। फिर भी आज इस ऐलान के बाद आई एम श्योर थोड़ी तो रिलीफ महसूस करेंगे कि अच्छी खबर आई है। 2:30 बजे आज कौन कॉल है मैनेजमेंट के, 2:30 से 3 बजे। अच्छा टाइम भी उन्होंने 2:30 से 3, आधा घंटे ही दिया। आधा घंटे कौन कॉल में क्या होगा? वोडाफोन आइडिया में तो इतने सारे सवाल लोग हैं। एक 2 दिन की चाहिए। हाँ, मेरा अनुरोध है वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट से, इस कॉन कॉल को समय के बंधन में ना बांधे, चलने दे जब तक चले। घंटा 2 घंटा तो चलनी चाहिए, 3 घंटा चलनी चाहिए भाई। अल्टीमेट भाई हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शेयर होल्डर इसी कंपनी के, करेक्ट। तो क्यों ना शेयर होल्डर्स को हक नहीं है क्या जानने का? बिल्कुल है। हर चीज़ समझनी चाहिए, जाननी चाहिए कि भाई आगे आप क्या करेंगे, कैसे AGR के पैसे चुकाएंगे। ये 30,000 करोड़ का जो करना तो चाहते हैं, आपने बोल तो दिया, अच्छी बात है, कहाँ से आएंगे? कंपनी में अगर कितना कर्ज और ले लेंगे तो बाद में क्या सिचुएशन होगी, कंपनी किस तरह से बचेगी। करेक्ट। जिन लोगों ने ये उम्मीद की थी ऑफर फॉर सेल में कि भाई आपका तो ये बेनिफिट मिलने वाला, अब नहीं मिल रहा, हर आदमी जानना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो तो मैनेजमेंट को अच्छे से जवाब देने चाहिए। करेक्ट। मैं TV चैनल्स पे आके बात कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। नहीं करें, बहुत सारे मैनेजमेंट को नहीं हो रहा है, ना करें, कोई बात नहीं। जहाँ भी आपको प्लेटफॉर्म ठीक लगे, लेकिन जवाब दीजिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स फ्रेटर्निटी का नेतृत्व करते हैं। एब्सोल्युटली। और उनको ये जानने समझने, और सबसे बड़ी बात है उसमें मैक्सिमम जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स है। Yes. हर घर में वोडा आइडिया है। करेक्ट। सो अब ये आई थिंक आज कौन कॉल है, मैं उम्मीद करता हूँ 3 बजे समाप्त नहीं होगी, 5-6 बजे तक चलेगी। कुछ पता तो मुझे नहीं पता मीडिया उसमें इनवाइटेड है कि नहीं, हम कर पाएंगे नहीं। अगर हम कर पाएंगे तो हम भी घुसेंगे, पूछेंगे जरूर, है ना। पूछना तो बनता है। ये है वोडाफोन आइडिया। तो फिलहाल कुछ ना करें, इंतजार करें। अगर आपका निवेश किया हुआ है, होल्ड करिए, शांति से बैठिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त सुदेश मेहता। बहुत बहुत धन्यवाद।